मोहम्मद सोमेश्वर विजय। यस सर। ओके। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो था इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। और इंटर नेटवर्किंग डिवाइस में हमने डिस्कशन किया था हब, स्विच और राउटर का पार्ट। आई होप सबने लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग देख ली होगी। स्विच हम यूज करते हैं लैन नेटवर्क के अंदर और राउटर हम यूज करते हैं डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने। ठीक है। तो लास्ट सेशन में आपने एक छोटा सा लैब किया था, एक सिस्को पैकेट ट्रेसर एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। सारा लैब जो है आप लोग को इसी पे परफॉर्म करना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। वैसे एक और एप्लीकेशन है GNS3। मैं आज जो है वो एप्लीकेशन आप लोगों को शेयर कर दूंगा। GNS3 का लैब सेटअप कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को सेशंस में बता दूंगा लैब सेटअप कैसे करना। बट अभी आगे जो भी सेशंस होंगे ना, 4-5 सेशन, वो सारे थियोरेटिकली ही है। तो प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट अभी नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन हाँ लैब सेटअप आप कर सकते हैं। मैंने कहा डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए जो नेक्स्ट डिवाइस आपका है, जिसको आपने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, उसका नाम है राउटर। राउटर के लिए मैंने आपको बोला था दो टाइप के राउटर होते हैं, एक होता है फिक्स राउटर और दूसरा होता है मॉड्यूलर राउटर। फिक्स राउटर ऐसा राउटर जिसपे पोर्ट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ओके, इन फ्यूचर आप पोर्ट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप उसकी फंक्शनलिटी को नहीं बढ़ा सकते, उनको फिक्स राउटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सिस्को का 2500 सीरीज का राउटर, ये क्या होता है आपका, फिक्स राउटर होता है। दूसरा होता है आपके पास मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर क्या होता है, ऐसा राउटर जिसपे आप पोर्ट इन फ्यूचर एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायरमेंट है एक और ईथरनेट इंटरफेस की, आपको रिक्वायरमेंट है एक और सीरियल इंटरफेस की, तो यस आप मॉड्यूलर राउटर के अंदर इंटरफेसेस को अटैच कर सकते हो, उसकी उसकी उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसकी फंक्शनलिटी को आप एक्सपेंड कर सकते हो। और एग्जांपल मैंने लिया था 1841, ये एक एग्जांपल हो कि सिस्को के बहुत सारे सीरीज के राउटर्स हैं जो मॉड्यूलर होते हैं। आई होप राउटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिवाइस की बात करें, मोहम्मद एक कोई क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर विजय, लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन है एवरीवन? नो सर। ओके, नेक्स्ट डिवाइस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फायरवॉल डिवाइस। तो देखो नेटवर्क में आप जो डिवाइसेस यूज करते हो, जैसे आपने देखा था लास्ट सेशन के अंदर कि हब डिवाइस होती है, स्विच डिवाइस होता है, राउटर एक डिवाइस होती है नेटवर्क के अंदर, और देन आता है क्या, फायरवॉल डिवाइस। तो ये डिवाइसेस, अब इनमें से क्या है आपके पास, इनमें से आपके पास हब तो आप यूज करते नहीं हो, हब कोई भी यूज नहीं करता। स्विच और राउटर इन दो डिवाइसेस पे आपको स्टडी करना है सीसेने के अंदर। बट जो नेक्स्ट डिवाइस है आपका फायरवॉल डिवाइस, ये आप सिस्को के अंदर जब सीएसएनपी सिक्योरिटी करते हो और सिस्को का फायरवॉल आप स्टडी करना चाहते हो, तो आप फायरवॉल मॉड्यूल पे जाते हो। फायरवॉल डिवाइस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फायरवॉल क्या होता है, कुछ भी आइडिया आप लोग को फायरवॉल के बारे में? एवरीवन कुछ भी आइडिया है फायरवॉल के बारे में, कुछ भी सुना है आपने कभी? कुछ भी आइडिया, कुछ भी सुना है आप लोगों ने फायरवॉल के बारे में? अमनजीत आपको मेरी आवाज आ रही है? अमनजीत आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद, सोमेश्वर, विजय, अमनजीत, कुछ भी आइडिया है आपको फावल के बारे में, कुछ भी सुना है आपने? सोमेश्वर, सोमेश्वर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कुछ भी आइडिया है आपको फावल के बारे में? नहीं सर। मोहम्मद, विजय, सर अमनजीत? फायरवॉल एक हाँ। डिवाइस है जिसका यूज करते हैं सर बाहरी नेटवर्क अटैकिंग से बचने के लिए, कि आउटसाइडर कोई हमारे डेटा पे ये ना करे, अटैक ना करे। अटैक से बचने के लिए, ओके। अमन कोई आइडिया है फावल के बारे में आपको? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसको इसके बारे में कुछ खास आइडिया ओके नहीं ओके, नो 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 प्रॉब्लम। ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं, नो प्रॉब्लम। डेटा की स्विच, सेफ्टी के लिए सर, एक्चुअली ऑनलाइन में बोल सकते हैं, डेटा की सेफ्टी के लिए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फावल के बारे में कुछ आइडिया आपको देता हूँ। देखो, राउटर डिवाइस तो क्लियर हो गया। राउटर डिवाइस किस लिए, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन लाने। उसके बाद ये जो डिवाइस है आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। पहले तो आप ये क्लियर कर, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर।
राउटर पे हम क्या करते हैं, राउटर पे हम राउटिंग का फीचर यूज करते हैं। यस, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो फावल पे। राउटर पे आप नेट का फीचर यूज करते हो ट्रांसलेशन के लिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेट क्या होता है, ये आप फावल पे भी कॉन्फ़िगर कर लो। राउटर पे आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हो, यस आप इसे फावल पे भी कॉन्फ़िगर कर लो। सो फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर, बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो फायरवॉल को आप क्या बोलते हो, फायरवॉल को आप बोलते हो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मेथड, या फायरवॉल को हम बोलते हैं, फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब क्या होता है, आपने लैन नेटवर्क सुना हुआ है, वैन नेटवर्क, ये दो पॉइंट आपने सुना होगा। लैन नेटवर्क का मतलब क्या होता है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट जो लैन है आपका उसे आप लैन नेटवर्क कहते हो। वैन क्या है आपका, जो आपका पब्लिक नेटवर्क है। जो आपका पब्लिक नेटवर्क है आप उसे वैन कहते हो, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क आप उसे लैन पोर्शन कहते हो। तो लैन और वैन आपने सुना है। एक और पॉइंट आता है फायरवॉल के टर्म में, इसे कहते हैं डीएमजेड, डी मिलिट्राइज जोन। तो देखो लैन तो पता है आपको, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, आप प्राइवेट नेटवर्क को बोलते हो। वैन क्या होता है आपका, पब्लिक साइड नेटवर्क। बट डीएमजेड का पोर्शन कहाँ पे यूज करते हैं, और मैंने फायरवॉल को क्या बोला, फायरवॉल इज अ सिस्टम, ओके, और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब लैन वैन और डीएमजेड, बिटवीन नेटवर्क। अब यहाँ पे डीएमजेड क्या है, क्योंकि लैन और वैन तो हमें पता है, डीएमजेड एक नया टर्म मिल गया फायरवॉल, फायरवॉल के केस में इसे कहते हैं डी मिलिट्राइज जोन, डी मिलिट्राइज जोन। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं डीएमजेड क्या होता है। तो मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, आप सिस्को में काम कर रहे हो, तो सिस्को का जो फायरवॉल होता है उसे आप एएस से कहते हो। ये सिस्को का फायरवॉल डिवाइस है, इसे सेकंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस कहते हैं। और सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस भी मार्केट के अंदर है, उसे कहते हैं सिस्को एफटीडी, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। सुमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमित, ओके, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमन जी, सोमेश, विजय, यस सर, आ रही है। राजा। ओके ओके। आ रही है सर। तो मैंने कहा हम एक, मैं फावल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैंने एक फावल डिवाइस यहाँ पे लिया है और मैं सिर्फ जानता हूँ लैन और वैन, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका लैन नेटवर्क है, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। और प्राइवेट नेटवर्क पे आपने क्या किया है, मान लो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है लैन, हमें पता है वैन, और हमें नहीं पता है डीएमजेड क्या होता है। तो इसको अभी साइड रखते हैं, ठीक है। मेरे पास सिर्फ लैन और वैन है। मैं बात कर रहा हूँ डीएमजेड की रिक्वायरमेंट क्यों है फावल फावल नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक स्विच लगाया और ये लैन पोर्शन है। लैन पोर्शन में आपने क्या किया, लैन पोर्शन के अंदर आपने कुछ सर्वर्स रख दिए, ठीक है। जैसे आपका वेब सर्वर है, ये आपका डीएनएस सर्वर, ये आपका एसएमटीपी सर्वर, ये आपका एफटीपी, ठीक है। ये आपका वेब सर्वर हो गया, ये आपका एसएमटीपी सर्वर, ये आपका डीएनएस सर्वर, ये आपका एफटीपी सर्वर। और लैन साइड में ही आपने क्या किया है, कुछ कंप्यूटर्स भी लगा के रखे हैं। ये आपके कंप्यूटर्स हैं, लैन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप। और लैन के साइड में आपने कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं। तो ये आपका लैन पोर्शन हो गया, आप इसको क्या बोल रहे हो, लैन नेटवर्क। दूसरा पोर्शन आपके पास क्या है, दूसरा पोर्शन है आपका आईएसपी नेटवर्क, जिसको आप पब्लिक नेटवर्क या उसको आप वैन साइट कहते हो, वैन साइट पोर्शन। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर मुझे कुछ ट्रैफिक को अलाउ करना हो आउटसाइड से, सिंपल सी बात है, मेरे पास आउटसाइड यूजर है, ठीक है। आउटसाइड यूजर क्या करते हैं, वो कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं और उन फाइल्स को अपलोड करते हैं इस एफटीपी सर्वर पे। तो आउटसाइड से एक पर्सन आना चाह रहा है, ये आउटसाइड से एक पर्सन आना चाह रहा है लैंड की साइड में। तो आप क्या करोगे, आप पॉलिसी क्रिएट करते हो। फावल पे हम क्या क्रिएट करते हैं, पॉलिसी। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है तो फावल पे क्रिएट करते हैं पॉलिसी। जैसे एएसए पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको क्रिएट करना होता है एसीएल। अगर आप एफटीडी पे काम करते हैं तो आपको क्रिएट करना होता है एक्सेस पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो एक डिफरेंट बात है, ठीक है, डिफरेंट मैटर। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि मैं कह रहा हूँ पॉलिसी क्रिएट करना होता है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। और पॉलिसी में आप क्या डिफाइन करते हो,
पॉलिसी में आप क्या डिफाइन करते हो? नॉट ऑडिएबल। बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है? अमनजीत, सोमेश्वर, विजय? हाँ यस सर आ यस रहा सर, आ रही है। प्लीज डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट अगेन। वेट। सॉरी सर। नहीं सूर्य प्रकाश, बस एक मिनट, एक मिनट। वो एक स्टूडेंट है, उनको आवाज नहीं आ रही। सूर्य प्रकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? सूर्य प्रकाश, आपको मेरी जी आवाज जी आ रही है। ओके ओके, अब माइक म्यूट जी कर लीजिए। आ रही ठीक है, ठीक है। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। नाउ एवरीवन, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लैंड पोर्शन है, वैन पोर्शन है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ट्रैफिक आपको अलाउ करनी है आउटसाइड से, तो आपको क्या क्रिएट करना होगा? पॉलिसी। ठीक है, मैंने पॉलिसी क्रिएट कर लिया। पॉलिसी के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल सोर्स बताया कि ये ट्रैफिक बाहर से आ सकती है। पॉलिसी के अंदर आप डिफाइन करते हो, आपने बोला ये सोर्स आईपी आएगी और इस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन वो कर सकती है। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकता है और पर्टिकुलर सर्विस यूज करेगा और चुपचाप चला जाएगा। ये आप पॉलिसी में डिफाइन करते हो। ओके, तो मैंने कहा मेरे पास लैन और वैन है और आउटसाइड से ट्रैफिक मुझे अलाउ करना था लैन के साइड में, और लैन के साइड में मैंने सारे डिवाइसेस रखे हैं। वेब सर्वर, एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस, कंप्यूटर्स मैंने रखे हैं। कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं, वो भी मैंने लैन में रखा हुआ है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। तो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपने पॉलिसी क्रिएट किया और आपकी पॉलिसी के हिसाब से ये आउटसाइड पर्सन आ रहा है और ये आके इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा और चला जाएगा। बट इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है? इस सिनेरियो में प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक आपकी कहाँ से इनिशिएट हो रही है? वैन के साइड से। ट्रैफिक आपकी कहाँ से इनिशिएट होती है? अनट्रस्टेड नेटवर्क के साइड से। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? अनट्रस्टेड नेटवर्क। वैन क्या होता है आपका? अनट्रस्टेड नेटवर्क। तो अगर ट्रैफिक आपकी अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो अदर ट्रैफिक को, अदर डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। यस और नो? अमन जी, सोमेश्वर, सूर्या, विजय, सुमित। यस सर। यस सर। अगर आपकी ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हो रही है, अगर अनट्रस्टेड नेटवर्क के साइड से आ रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो बाकी डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। तो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं? इस सिनारियो में हम इन सर्वर्स को, ये जो सर्वर्स आप देख रहे हो, वेब सर्वर, एसएमटीपी, एफटीपी, इन सर्वर्स को आप लैन जोन में नहीं रखते। ठीक है, आप क्या करते हो? आप एक सेपरेट जोन क्रिएट करते हो। सुमित को आवाज नहीं आ रही है, वेट। सुमित, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? ओके, अब आ रही है सुमित आपको? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन होगा तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं या चैट विंडो पे डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ एवरीवन, सो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं? इस सिनारियो में हम ये जो सर्वर्स आपने जो लैन के साइड में रखा था, आप क्या करते हो? आप एक सेपरेट जोन क्रिएट करते हो यहाँ पे। एक सेपरेट जोन, जिसको आप क्या बोलते हो? डीएमजेड जोन, डीमिलिटराइज जोन। तो आपने एक स्विच लगाया और सिर्फ एक नाम है ये, एवरीवन, सिर्फ एक नाम है। आप कुछ भी नाम रख लो, अपना नाम रख लो, मेरा नाम रख लो, नो प्रॉब्लम। डीएमजेड सिर्फ एक नेम है, लैन एक नेम है, वैन एक नेम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैंने क्या किया? एक डीएमजेड नेम रखा और जो सर्वर्स मेरे पास थे, कौन से सर्वर्स? वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, एफटीपी सर्वर, इन सर्वर्स को मैंने एक सेपरेट जोन में रख दिया। इसको आप बोलते हो डीमिलिटराइज जोन। तो ऐसे सर्वर जिनको पब्लिकली अलाउ करना होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे सर्वर्स जिनको पब्लिकली अलाउ करना होता है, उनको आपको सेपरेट जोन में रखना चाहिए। तो अब क्या होगा? अब आपकी ट्रैफिक बाहर से आएगी, बाहर से आके हिट कर रही है आपके फायरवॉल के इस वैन फेसिंग इंटरफेस पे। और जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है डीएमजेड साइड में। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं? ये तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है। फायरवॉल में मैं, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ। फायरवॉल में यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं डी नेट, डेस्टिनेशन नेट। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ।
तो मैंने क्या बोला आपको, ट्रैफिक आपकी वैन फेसिंग इंटरफेस पे हिट करेगी और आपका फायरवॉल क्या करेगा, उस ट्रैफिक को सीधे रीडायरेक्ट कर देगा डीएमजे नेटवर्क के साइड में। अब आपका ये जो लैन पोर्शन है ये क्या है आपका, सिक्योर है एवरीवन? Yes, अमन क्लियर, सोमेश्वर, सुमित, सूर्या, विजय? यस आई सर। होप ये क्लियर हो गया यस होगा सर। कि फायरवॉल पे एक सेपरेट जोन डीएमजे जोन क्यों क्रिएट करते हैं। आई होप ये क्लियर है। यस सर। अब सर जब आप फायरवॉल की बात करते हो, देखो फायरवॉल की जब आप बात करते हो, फायरवॉल टर्म्स, देखो ये एक टर्म है फायरवॉल, ठीक है। जैसे राउटर क्या है, राउटिंग क्या है, राउटिंग क्या है, एक टर्म है। राउटिंग का जो टर्म है वो आप किसी वेंडर पे यूज कर सकते हो। जूनिपर का राउटर आपके पास आता है, डेल का राउटर आपके पास होता है, एल्काटेल है, सिस्को का राउटर है, तो ये एक फीचर है। राउटिंग क्या है, एक फीचर जिसको आप अदर वेंडर पे यूज करते हो। तो फायरवॉल भी क्या एक फीचर है। जो फायरवॉल जो आपका टर्म है ये एक कॉमन टर्म है किसी भी वेंडर के लिए। वैसे वो आपका हर फोकस, डिवाइस पे मिलेगा। हाँ यस ये समझ, ये सर हर डिवाइस पे अवेलेबल है। हाँ हर वेंडर पे अवेलेबल है, हर वेंडर पे फायरवॉल जो फीचर है आपका, ठीक है। जैसे मार्क, जैसे आपके पास सिस्को के अंदर जब आप फायरवॉल की बात करोगे तो एएसए फायरवॉल होगा और सिस्को एफटीडी। अगर आप दूसरे वेंडर के बारे में बात करोगे तो आपके पास पोलो अल्टो का फायरवॉल आता है, फोर्टिनेट का फायरवॉल आता है, कि आपके पास चेक पॉइंट का फायरवॉल आता है। तो ये सब टॉप वेंडर्स हैं। जैसे राउटर, राउटिंग के लिए टॉप वेंडर कौन है आपका, सिस्को। फायरवॉल के लिए टॉप वेंडर कौन है, पोलो अल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट और सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस। तो जैसे राउटिंग एक प्रोसेस है, वैसे फायरवॉल भी एक क्या है, प्रोसेस है जिसको आप अदर वेंडर्स पे भी यूज करते हो। आई होप फायरवॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अमनजीत, सोमेश्वर, सुमित, सूर्या कोई क्वेश्चन है आपका? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था थोड़ा सा। हाँ आप लेट हो, आप टाइम पे किया कीजिए, ठीक है, टाइम पे किया कीजिए प्लीज। विजय, कोई क्वेश्चन आपके यस पास, सर। कोई क्वेश्चन नो है? सर। आप लोग प्लीज टाइम पे कनेक्ट किया कीजिए 9 PM पे, ठीक है। ओके नाउ, सो ये आपका इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कॉन्सेप्ट था जो आपने लास्ट पिछले सेशन से अभी तक डिस्कशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम ओएसआई मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं, बट ओएसआई मॉडल से पहले हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट पे। पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट। डिस्कशन स्टार्ट करें एवरीवन इस टॉपिक के ओके लिए। सर। यस सर। सुमित, सूर्या, सोमेश्वर। यस सर। ओके, सो ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, देखो पहले तो आप ये वेरीफाई करो, मेरे लैपटॉप को एक आईपी मिली है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मुझे वाईफाई मॉडेम के थ्रू एक आईपी मिली है, इसे आप IPv4 एड्रेस कह रहे हो। तो आईपी एड्रेस ये है 192.168.1.7। ये 1.7 क्यों है, यहाँ पे 500 500 500 500 क्यों नहीं है? तो ये सब कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट क्या है। सो आईपी एड्रेस, देखो अगर मुझे आपको कॉल करना हो तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी आपके फ़ोन नंबर की। और फ़ोन नंबर जो आपका होता है, फ़ोन नंबर जो होता है आपका, वो आपका 029, इन नंबर्स, इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स को मिला के आपका फ़ोन नंबर बनता है। और आप सबके पास डिफरेंट फ़ोन नंबर है, राइट? सबके पास यूनिक फ़ोन नंबर है एवरीवन। अगर मुझे कॉल यस सर। करना हो, अगर मुझे आपको कॉल करना हो तो फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट है। और अगर डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करना हो तो रिक्वायरमेंट है आईपी एड्रेस की। डिवाइस कम्युनिकेशन, जैसे मेरा लैपटॉप आपके लैपटॉप से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आईपी एड्रेस की। सो डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है आईपी एड्रेसिंग। अब ये आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस आपका IPv4 एड्रेस है, ये आपका कितने बिट का होता है, 32 बिट का। तो ये जो एड्रेस है, जैसे आपने फ़ोन नंबर को देखा 029 को लेके आप बनाते हो, 10 डिजिट का ही होता है फ़ोन नंबर आपका, ये फिक्स है। तो वैसे ही आपका जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बिट और बाइट। तो आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। लेकिन इस 32 बिट को अगर आपको कंप्यूटर के अंदर, राउटर के अंदर, फायरवॉल के अंदर, स्विच के अंदर, प्रिंटर के अंदर, वाईफाई एक्सेस पॉइंट के अंदर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो इस 32 बिट के एड्रेस को चेंज करना होगा इन डेसिमल फॉर्मेट, इन डेसिमल फॉर्मेट। अब ये कैसा दिखता है आपका आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस, आईपी एड्रेस
तो ये दिखता है A.B.C.D। ये कुछ ऐसा आपको दिखता है ABCD जो मैं लिखा हुआ। अब ये जो ABCD जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मिनिमम टाइप कर सकते हो 0 और मैक्सिमम टाइप कर सकते हो 255। मैक्सिमम क्या टाइप कर सकते हो यहाँ ABCD की जगह पे? 0, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255। और इसको आप बोलते हो ऑक्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। इन एवरी ऑक्टेट वी हैव 8 बिट। आपके पास कितने ऑक्टेट हैं? 1 2 3 4। सो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 32 बिट। सो इसको आप ऑक्टेट कहते हो। एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट आते हैं और आपके पास 4 ऑक्टेट है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32 बिट आएगा। अब मंजीत प्लीज आप माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। नाउ अब अगर मैं कहूँ कि टोटल आईपी कितनी है, जैसे जो फोन नंबर है आपका 0 से लेके 9 की वैल्यू को मिला के आप फोन नंबर बनाते हो, ढेर सारे नंबर बन सकते हैं। अगर मैं कहूँ आईपी एड्रेस कितने हैं टोटल, आईपी एड्रेस टोटल कितने हैं, तो आप कहते हो 2 की पावर 32 अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है मार्केट के अंदर। कितनी आईपी है? 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी को मैनेज कौन करता है? आईपी को मैनेज करता है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है किस कंट्री को, किस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी आईपी एड्रेस सेल की गई है। आईना डिसाइड करता है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो टोटल आईपी कितनी आपके पास है? 4 बिलियन ऑफ आईपी। अब आईना ने क्या किया, इस 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे पार्ट में आप कह सकते हो या छोटे छोटे क्लासेस में आप कह सकते हो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, क्या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी? अमनजीत अपने साइड में, एवरीवन यस सर। अभी आप स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि अभी हम इस पे फिर से डिस्कशन करेंगे। हो गया सबका? या मैं आपको सेंड कर सकता हूँ स्क्रीनशॉट लेके? तो मैंने कहा आईना ने क्या किया, इस 4 बिलियन ऑफ फाइव एड्रेस को डिवाइड किया छोटे छोटे पोर्शन में, या आप उसे कह सकते हो क्लासेस के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है IPv4 एड्रेस पे, उसे कहते हैं आईपी क्लासेस। वेट, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ और वो आपको हेल्प करेगा आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वेट, नाउ टॉपिक हमारा क्या है? IPv4 क्लासेस। वेट, IPv4 क्लास। सुनो, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लास, क्लास। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेंज। यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और ये है आपका वैलिड आईपी रेंज, वैलिड आईपी और वैलिड होस्ट। नाउ मैंने कहा आईना ने क्या किया, टोटल आईपी आपके पास कितनी है? अभी मैंने आपको बताया टोटल आईपी आपके पास कितनी है, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी, राइट। आईपी आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? 1.0.0.0, और आपकी जो लास्ट आईपी होती है वो होती है 255.255.255. ये आपकी लास्ट आईपी है एवरीवन। अब इसके बीच में आपके पास क्या होता है? 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो आईना ने क्या किया, इन सारे आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया।
ठीक है, क्लासेस क्या होते हैं आपके पास? यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो आईने ने पूरी आईपीडीएस को छोटे छोटे क्लास में डिवाइड किया। और क्लास ए की जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है 1.0.0.0 टू 127.255.255.255। तो क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है 1.0.0.0 टू 127.255.255.255। तो अगर मुझे एक आईपी एड्रेस मिल जाए 10.10.10.10 और मैं आपसे पूछूं ये किस क्लास की आईपी है, किस क्लास की आईपी है, तो आप क्या क्लास करोगे? कोई भी आईपी एड्रेस जब आपको मिलती है ना, कोई भी आईपी एड्रेस, तो उसका पहला ऑक्टेट आपको देखना है। पहला ऑक्टेट क्या है आपका? 10, राइट? और 10 जो है वो वेरी कर रहा है इन बिटवीन 1 टू 127। तो ये किस क्लास की आईपी है? क्लास ए। क्लास अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल 44.44.44.44, तो ये किस क्लास की आईपी है? तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेके चलना है। ये भी क्लास है। फर्स्ट ऑक्टेट क्या है आपका? 44। तो अगेन ये किसके बीच में आ रहा है? इन बिटवीन 1 टू 127। तो ये किस क्लास की आईपी है? क्लास ए। क्लियर हुआ एवरीवन? एवरीवन क्लियर? यस सर। नो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क क्या होता है? देखो, सबनेट मास्क आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। ओके, इट्स अ 32 बिट एड्रेस जो आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। तो मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किया, नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। तो मैंने कहा सबनेट मास्क आपको ये बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क है और कितना पोर्शन होस्ट है। अब आप एक पॉइंट और क्लियर करो कि यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। उस आईपी का नेटवर्क पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। इफ यू वांट, अगर आपको चेंज करना है सो यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। जैसे मेरे पास एक आईपी है 50.50.50.50. अब ये आईपी किस क्लास की है? ये आईपी आपकी क्लास ए की आईपी है, राइट? तो क्लास ए का जो मास्क होता है डिफॉल्ट वो होता है 255.0.0.0. 255.0.0.0. अब क्लास ए सबनेट मास्क के अंदर क्या होता है? जो आपका पहला ऑक्टेट होता है, पहला ऑक्टेट, इसको आप बोलते हो नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट हैं आप इनको क्या बोलते हो? होस्ट। होस्ट। तो मैंने आपसे कहा कि मास्क क्या करता है, सबनेट मास्क क्या करता है? सबनेट मास्क आपको बताता है 32 बिट का एड्रेस होता है जो आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है, एंड यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। तो ये मेरे पास एक आईपी है। ये आईपी किस क्लास की दिख रही है? ए क्लास की, क्योंकि इसका 50 कहाँ आ रहा है? इन बिटवीन 1 टू 127। और क्लास ए का मास्क क्या होता है? 255.0.0.0, यानी जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क पोर्शन होता है। इसका मतलब ये आपका इस पूरी आईपी का जो पहला ऑक्टेट है वो क्या है? नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं आप इनको क्या बोलोगे? होस्ट पोर्शन। तो इस आईपी एड्रेस के अंदर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा तो आप होस्ट पोर्शन में चेंज करोगे, नेटवर्क पोर्शन में आप चेंज नहीं करते। अब क्या चेंज करते हैं होस्ट पोर्शन में, आगे हमें क्लियर होगा, ठीक है? बट यहाँ पे क्लियर रखो आप कि यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट यू इफ यू वांट यू कैन चेंज योर होस्ट पोर्शन। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। एवरीवन? सोमेश्वर, सुमित, सूर्या, विजय, मोहम्मद? यस सर। यस सर। ओके, नाउ नाउ अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है आपका। देखो, आप एक पॉइंट आपके पास और है, वो है वैलिड होस्ट। वैलिड होस्ट। वैलिड होस्ट का मतलब कि अगर आप क्लास ए का कितना भी नेटवर्क आप बना लो, अब कितने नेटवर्क बनते क्लास ए में आपको अभी जब सबनेटिंग करोगे ना आपको क्लियर होगा। बट अभी आप ये क्लियर करो कि अगर आप क्लास ए के अंदर बहुत सारे नेटवर्क बना रहे हो तो एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर ऐड कर सकते हो। यस यस, कोई क्वेश्चन?
ओके प्लीज आप लोग माइक म्यूट रखिए प्लीज। ओके सुमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। सुमित, आप मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है क्या? हाँ सर वाईफाई कनेक्ट किया है मैंने। अब आपने कनेक्ट कर लिया वाईफाई? ठीक है, अब माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज ना। तो मैंने कहा आप क्लास ए का आप कितना भी नेटवर्क आप बनाओगे, अब कितने नेटवर्क बनेंगे क्लास ए में अब आपको आगे क्लियर होगा जब आप सबनेटिंग स्टडी करोगे। बट अभी फिलहाल के लिए क्लियर करो कि आप क्लास ए के अंदर बहुत सारे नेटवर्क बनाते हो, और एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर, होस्ट का मतलब क्या है? कंप्यूटर। मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 167777214। क्लास ए के एक नेटवर्क के अंदर एक अच्छा खासा नंबर है, आप दिख रहा है वो। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर मैंने कहाँ से लिख दिया। तो अभी आपको क्लियर होगा ये नंबर मैंने कहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। बट अब अभी आप क्लियर करो कि क्लास ए का आप कितना भी सर नेटवर्क बनाओ, एक एक नेटवर्क चीज के सर, अंदर मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 167777214। यस समझिए, कोई क्वेश्चन? सर जब हमारे पास रेंज 1 से 127 है, ये इतने systems- हाँ, ये आईपी की रेंज, आईपी, ठीक है। सर एक आईपी हमने एक डिवाइस को एक कंप्यूटर। नहीं ऐसा नहीं होता एक आईपी एक डिवाइस को। अभी आपको क्लियर होगा, पहले आप इतना क्लियर करो। आप इस जो अभी जो लाइन मैंने क्लियर किया है, इससे आपको ये क्लियर होगा कि आप एक आईपी को देख के बता सकते हो किस क्लास की है, अमनजीत। हाँ हाँ सर। अभी आप इतना तो बता सकते हो ना। हाँ जी। आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि हर आईपी का दो पोर्शन होता है, नेटवर्क और होस्ट। हाँ सर। थोड़ा सा टाइम दो, आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है अमनजीत। इस चार्ट को पहले आप कंप्लीट होने दो, फिर जो भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछना। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं क्लास बी। क्लास बी का जो रेंज स्टार्ट होता है वो होता है 128.0.0.0.0 टू 191.255.255.255। अब मुझे एक आईपी एड्रेस मिल गया 150.50.10.10। कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि ये किस क्लास की आईपी है, तो मैंने आपसे कहा किसी भी आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट आपको देखना है, और ये फर्स्ट ऑक्टेट 150 है, और 150 वैरी करेगा इन बिटवीन 128 टू 191, राइट। तो ये किस क्लास की आईपी है? क्लास बी की। और क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? 255.255.0.0। यानी क्लास बी का जो दो ऑक्टेट होता है स्टार्टिंग का, वो नेटवर्क पोर्शन होता है। तो ये आपका क्या है? नेटवर्क पोर्शन। ये क्या है? नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के जो दो ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके होस्ट पोर्शन। तो आपका सबनेट मास्क आपको क्या बताता है? सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है, और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। कितना पोर्शन आप चेंज कर सकते हो, कितना पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्लास बी के हिसाब से ये दो ऑक्टेट आपके स्टार्टिंग, क्लास बी के सबनेट मास्क के हिसाब से ये स्टार्टिंग का दो ऑक्टेट आपका क्या है? नेटवर्क। एंड लास्ट का दो ऑक्टेट क्या है? आपका होस्ट पोर्शन। यानी अगर आपको चेंज करना हो, क्या चेंज करोगे वो बात की बात है। बट अगर आप इसको इस आईपी में कुछ भी चेंजेस करना हो, सो यू कैन नॉट चेंज इन नेटवर्क पोर्शन। अगर चेंजेस करना होगा तो आप होस्ट पोर्शन में चेंजेस करोगे। अब क्लास बी का आप कितना भी नेटवर्क आप बना लो, ठीक है, कितना भी नेटवर्क, कितना नेटवर्क बनेगा वो सब रेटिंग में क्लियर होगा, बट अभी क्लियर रखो कि एक क्लास बी के अंदर कितना भी नेटवर्क आप बना रहे हो, एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कंप्यूटर्स आप अटैच कर सकते हो 65,534। अब ये नंबर कहाँ से आया? अभी क्लियर होगा, ठीक है। क्लास बी देखते हैं। क्लास बी का जो रेंज है वो है 192। क्लास सी का जो रेंज स्टार्ट होता है 192.0.0.0 223.255.255.255। तो मुझे एक आईपी मिल गया, फॉर एग्जांपल 192.168.10.1। तो ये आईपी किस क्लास की है? 192 कहाँ पे आ रहा है आपका? इन बिटवीन 192.223। और ये किस क्लास की आईपी है? क्लास सी। और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? 255.255.255.0। यानी क्लास सी के अंदर क्या होता है? स्टार्टिंग का जो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट आपका होता है
वो होता है नेटवर्क पोर्शन, एंड लास्ट का जो ऑक्टेट होता है उसको आप क्या बोलते हो, होस्ट पोर्शन। तो आप ये क्लियर कर लो, इस आईपी एड्रेस, ये जो आप आईपी देख रहे हो, इस आईपी का जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इस इनको आप क्या बोलोगे, नेटवर्क पोर्शन। लास्ट का जो ऑक्टेट है आपका, आप इसको क्या बोलते हो, होस्ट पोर्शन। अब क्लासिक आप कितना भी नेटवर्क आप बना लो, एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 254। तो यहाँ पे लिमिटेशन देख लो, आप कितना कंप्यूटर्स है, 254 कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हो। यानी अब ये तो क्लियर हो गया कि क्लास सी का जो नेटवर्क है, या क्लास सी की जो आईपी एड्रेसेस है, वो आप स्मॉल नेटवर्क में यूज करते हो। जैसे देखो, अभी मुझे मॉडेम के थ्रू क्या मिला है, मॉडेम के थ्रू मुझे, वाईफाई राउटर के थ्रू मुझे क्या मिला है, क्लास सी की ही आईपी मिली है, अगर आप वेरीफाई करो तो। इसलिए क्लास सी को हम कहाँ यूज करते हैं, देखो 192 कहाँ पे आ रहा है आपका, इन बिटवीन 192 223, ये क्लास सी की आईपी है। तो स्मॉल नेटवर्क में हम क्लास सी की आईपी यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको, एवरीवन? एवरीवन क्लियर सबको? विजय, यस सर। सूर्य प्रकाश, सोमेश्वर, सुमित, Yes, sir. विजय कोई क्वेश्चन है आपका? सूर्य प्रकाश कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके, नाउ नाउ अब आते हैं क्लास डी। क्लास डी का जो रेंज स्टार्ट होता है, वेट, क्लास डी का जो रेंज है आपका वो होता है 224 से स्टार्ट, 224 2 239.255.255.255। और क्लास डी का जो मास्क होता है वो क्या होता है, क्लास डी का मास्क 255.255.255.255। यहाँ पे सारे के सारे जो बिट होते हैं, ऑक्टेट होते हैं, वो नेटवर्क पोर्शन। और ये जो क्लास डी है, आप उसे यूज करते हो मल्टी कास्टिंग सिनारियो के अंदर। तो मल्टीकास्ट राउटिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, कभी आप सीसीएनए के बाद जब आप सीसीएनपी या सीसीआईई कर रहे होंगे, तो आपको ये टॉपिक स्टडी करने को मिलेगा, जिसे कहते हैं मल्टीकास्ट राउटिंग। तो मल्टीकास्ट राउटिंग जहां भी हो रही होगी, वहां पे क्लास डी का ही आईपी यूज होगा। और आप ये पॉइंट ये भी क्लियर कर लो, आप कंप्यूटर पे सिर्फ आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की ही आईपी यूज कर सकते हो कंप्यूटर्स पे, राउटर्स पे। यस, आप एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो अभी। जैसे मेरे पास ये लैन कार्ड है, इस लैन कार्ड पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास ये इंटरफेस है VMNet1, मुझे इस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4। तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4, मैं प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 224, एवरीवन 224। जैसे मैंने 224 लिखा, यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, क्या आप लोग एक बार देखोगे, स्टडी करोगे आप, पढ़ोगे आप इसको, क्या लिखा हुआ है एवरीवन? 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, सी, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू इन बिटवीन 1 to 223। आई होप आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स पे, राउटर पे, स्विचेस पे जो आप आईपी यूज करते हो, वो सिर्फ आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो जो भी आप स्टडी करोगे, आप आगे सीसीएनए के अंदर, सीसीएनपी के अंदर, आप राउटर और स्विच पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आप सिर्फ यूज करोगे क्लास ए, बी और सी की आईपी। आई होप ये वेरिफिकेशन क्लियर हो गया होगा सबको। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी हम लोग यूज करते हैं। क्लास डी कहाँ पे यूज करते हैं, मल्टीकास्ट राउटिंग सिनारियो के अंदर। मल्टीकास्ट राउटिंग एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप सीसीआई में स्टडी करते हो। नाउ नेक्स्ट आपका रेंज आता है, नेक्स्ट आपका जो क्लास है वो क्या है, क्लास ई। क्लास ई का जो रेंज स्टार्ट होता है वो होता है 242.255.255.255.255।
मास इसका नहीं है और इसको रिसर्च के लिए यूज करते हैं। तो जो आपको यूज करना है वो यूज करना है क्लास ए, बी और सी। अब आप मुझे एक चीज क्लियर कर दो, अमनजीत, सोमेश्वर, सुमित, सूर्य प्रकाश, विजय, एवरीवन, इस चार्ट यस सर। से आपको अब ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि अगर आपको कोई आईपी मिल जाए, आपको कोई आईपी मिल जाए और आपको बताना हो कि वो किस क्लास की आईपी है, तो आप बता सकते हो। यस सर। और यस सर। उस आईपी, उस क्लास का सबनेट मास्क डिफॉल्ट क्या होता है, ये तो क्लियर हो जाएगा। यस सर। यस। ठीक है, तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो और मंडे से आपको बैठना एक नोटबुक लेके, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है सबनेट की मेरे साथ। तो ये आपको एक बार एक एक लिखना होगा किसी नोटबुक पे। अभी आप फिलहाल के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मोबाइल से आप कनेक्टेड हैं या अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, प्रिंटर स्क्रीन ले लीजिए। यस सर, मैंने लिखा है, मैं रोज लेके। अभी आप लोग फिलहाल के लिए लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टास्क जो मैं करने वाला हूँ उस पर ये चार्ट हमें हेल्प करेगा। ओके सर, वैसे मल्टीकास्टिंग होता क्या है वैसे ब्रीफ में? सीसीआई बात करेंगे, ठीक है सुमित। सुमित, ठीक है, ठीक है सर। सुमित, हाँ सर, ठीक है, ओके। आईपी राउटिंग पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मल्टीकास्ट राउटिंग आती है। मल्टीकास्ट राउटिंग कॉमन कॉन्सेप्ट है, हर एक डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दीजिए एवरीवन। यस सर, मैंने लिखा। या डन। सूर्य प्रकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ले लिया सर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर। ओके नाउ एवरीवन, सो मैं नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अपने साइड में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, वेट। सो आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ठीक है, वेट। आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे, वेट। मेरे पास एक आईपी है, ठीक है, मेरे पास एक आईपी है 192.168.10.0। तो पहले आप मेरी ये हेल्प कर दो, ये किस क्लास की आईपी है? क्लास से सॉरी, क्लास क्लास किया है। सी, राइट। थैंक यू। क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, ये भी बता दो आप लोग। सर 25 255.255.255.2. 3 टाइम 25। परफेक्ट, थैंक यू। अब यहाँ पे इस सबनेट मास्क के हिसाब से स्टार्टिंग का जो 3 ऑक्टेट है आप उसको क्या बोलते हो एवरीवन? नेटवर्क एंड लास्ट ऑक्टेट क्या बोलते हो आप? होस्ट। मैंने आपको बोला था सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन आपका होस्ट पोर्शन है, ठीक है। और ये भी मैंने क्लियर किया था कि नेटवर्क पोर्शन में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जब भी आपको चेंजेस करना होगा तो होस्ट पोर्शन में आप करो। तो आपको एक आईपी मिल गई है, इस आईपी के हिसाब से ये स्टार्टिंग का जो 3 ऑक्टेट है ये क्या है आपका? नेटवर्क पोर्शन, राइट। और जो लास्ट ऑक्टेट है ये क्या है आपका? होस्ट पोर्शन, आपके सबनेट मास्क के हिसाब से एवरीवन। सो आप नेटवर्क पोर्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, अगर आपको चेंज करना होगा तो होस्ट पोर्शन। तो ये एक आईपी है, यहाँ पे 0 है। मैंने आपसे कहा था ये जो ऑक्टेट होता है यहाँ पे आप मिनिमम क्या टाइप करते हो? 0। और मैक्सिमम क्या टाइप कर सकते हो एवरीवन? 255 ओके, 255। तो यहाँ पे आपके पास 0 है। अगर मैं कहूँ नेक्स्ट अगला क्या होगा, तो इतना पोर्शन तो सेम रहेगा, 192.168.10. अगला क्या होगा? 1, 1 1 देन 2, देन 3। और ये कहाँ तक जाएगा एवरीवन? 25। 255। 10.255। ओके नाउ अब यहाँ पे आप क्लियर करो, जब भी आपको कोई आईपी एड्रेस की रेंज मिलेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियर करो, जब भी आपको एक आईपी एड्रेस की रेंज मिल रही है, मिलेगी आपको, उस रेंज की फर्स्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को भी आप यूज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं क्या? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो कोई भी आपको आईपी की रेंज मिलेगी, उस रेंज का फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी आप यूज कर ही नहीं सकते। आप अभी ट्राई कर लो, आप अभी ट्राई कर लो इस आईपी को अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करने के लिए, और इस आईपी को लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करने के लिए
विथ डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.20 के साथ। तो कभी भी आपको कोई आईपी एड्रेस की रेंज मिलती है, उस रेंज का फर्स्ट आईपी क्या होगा आपका नेटवर्क एड्रेस, और लास्ट आईपी क्या होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो पहले आप यूज नहीं कर सकते, पहले आईपी आप यूज नहीं कर सकते, लास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते। तो टोटल कितनी आईपी है एवरीवन? जीरो से लेके अगर मैं 255 तक देखूं, टोटल कितनी आईपी है? 1 to 254 256 एवरीवन। 54 सर। अरे बाबा, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो, मैं कर रहा हूँ टोटल आईपी। जीरो से स्टार्ट हो रहा है 255 तक, टोटल कितनी आईपी होगी? 255 तो ये 27 होएगी, और एक ये कितना हो 256 जाएगा टोटल आईपी? 256 सोमेश्वर, सर टोटल आईपी कितनी होगी? 256। यस, जीरो से स्टार्ट हो रही है, 255 से जा रही है। तो जीरो ये हो गया, वन से स्टार्ट हो गई है 256। और मैंने कहा ये जो पूरी रेंज है, इस रेंज में दो आईपी को आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे दो आईपी को, तो कितना आएगा? 254। और जरा आप लोग स्क्रीनशॉट को देखेंगे, क्लास सी के अंदर एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर हम कितना ऐड कर सकते हैं। 254। तो ये क्लियर हुआ, ये कहाँ से आया? क्लियर। हाँ सर। क्लियर है एवरीवन? अब पॉइंट यस यहाँ सर। पे ये है कि ये रेंज आपको मिल गया, किसी ने आपको ये रेंज दिया, आपके एडमिन ने दिया। उसने कहा एक काम करो, आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो। हमारे लैन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर हैं, डिवाइसेस हैं, आप उन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो। तो आपने .1 से स्टार्ट किया, पहले कंप्यूटर को आपने .1 दे दिया, दूसरे कंप्यूटर को 192.168.10.2 दे दिया, नेक्स्ट कंप्यूटर को 192.168.10.3 आपने दे दिया। ऐसे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते गए। अभी ये क्या है? अभी ये एक सबनेट है, ये पॉइंट क्लियर करो। अभी ये पूरा का पूरा क्या है? इसको आप एक सबनेट बोलते हो। ये पूरा का पूरा है एक सबनेट, वन सबनेट। और इस एक सबनेट के अंदर टोटल कंप्यूटर कितने हैं? वैलिड आईपी कितनी है? 254। 254 होस्ट। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? एक सबनेट आपका चल रहा है, एक सबनेट है, सिंगल सबनेट, और इस सबनेट के अंदर कितने आईपी है? 254। तो 254 आईपी एड्रेस आपके पास है। आपके नेटवर्क के अंदर 200 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। आपके एडमिन ने कहा प्लीज आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करिए। तो आपने बड़े आराम से क्या किया? आपने लैन कार्ड की सेटिंग ओपन की, राइट। आप पहले कंप्यूटर पे चले गए, लैन कार्ड की सेटिंग आपने स्टार्ट की, ncpa.cpl। ठीक है, आपने लैन कार्ड पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में चले गए आप। पहला कंप्यूटर ये है, मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया 192.168.10.1। अब ऐसे करते करते आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते जाओ। तो ये अभी क्या है? ये एक सिंगल सबनेट है। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये जो 200 आईपी आपको, ये जो 254 आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है, 254 आईपी एड्रेस, तो 200 कंप्यूटर्स पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बट आपके एडमिन ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेटवर्क में क्या है? डिपार्टमेंट्स है, राइट। सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फिनांस है, मैनेजर है, डायरेक्टर है। तो आपका एडमिन कह रहा है यार ये तो सब सारे के सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम सीरीज की आईपी चल रही है, सेम सबनेट की आईपी चल रही है। तो आपके एडमिन ने कहा कि एक काम करो, इस सिंगल सबनेट को, आपके एडमिन ने क्या कहा कि इस सिंगल सबनेट को आप मल्टीपल सबनेट में डिवाइड कर दो। यानी एक सिंगल नेटवर्क को आप छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दो, और एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, और अगर कम्युनिकेशन कराना होगा, ठीक है, मैं राउटर लगा दूंगा। टास्क समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अमनजीत, सुमित, सोमेश्वर, सूर्या, विजय, हाँ सर। एवरीवन। तो जब आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या? सबनेटिंग। क्या कहते हैं उसको? सबनेटिंग। एक सिंगल नेटवर्क को जब आप मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, एक सिंगल नेटवर्क को, सबनेट को मल्टीपल सबनेट के अंदर डिवाइड कर रहे हो आप, उसे सबनेटिंग कहते हैं। आप सबनेटिंग के दो पोर्शन होते हैं। सबनेटिंग अगर आपको करना है, यानी एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो दो ऑप्शन है। या तो आप एफएलएसएम के साथ जाओ आप,
फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, और या तो आप जाओ VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब ये FLSM क्या होता है, VLSM क्या होता है, तो अभी आपका जो भी सेशन होगा, एक दो सेशंस, वो आपका अभी FLSM पे ही जाएगा। उसके बाद आप VLSM पे जाओगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो सबनेटिंग का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है एवरीवन? ओके अच्छा, बट ओके उससे सर। पहले आप मुझे, हाँ यस सुमित, यस पूछो आप। सर एक चीज जैसे हाँ मुझे, आपने बताया कि एक एक सबनेट के अंदर जो हमारे 254 रेंज है आईपीवी, हम्म, उसको अगर कैटेगराइज करने से अच्छा अगर हम जैसे एक के बजाय दो दो नेटवर्क रखें अपने उसमें, तो ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल? देखो जैसे हमारा एक एक सबनेट है, उसके उसके साथ आप टू डेफिनेटली थ्री रख सकते हो, आप नेटवर्क। दूसरा यहाँ पे रख लो 192.168.20.0, तो ये दूसरा नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया। तो इस कंडीशन में भी दोनों नेटवर्क से दोनों मतलब अलग हैं, दोनों अलग नेटवर्क हैं, दोनों इनका अलग हो जाएंगे। इनका अपना सीरीज चल रहा है। इस IP के अंदर जो आपका नेटवर्क पोर्शन है वो दोनों में अलग अलग है। इधर 10 की सीरीज चल रही है, इधर 20 की सीरीज चल रही है, वो तो अलग इस नेटवर्क सीरीज है, ये अलग है। ये अगर इस तरह के कैटेगराइज हो जाएगा तो वैसे भी कोई आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये IP फ्री में चल रही है अच्छा, अमरजीत? तो मतलब आईपी रेंज आईपी हमें आपको एक मिलती एक्स्ट्रा है, बाय आईपी करना। आपको एक नेटवर्क एड्रेस मिलता है, और उसको आपको डिवाइड करना होता है मल्टीपल सब नेटवर्क में, ठीक है अमरजीत? क्लियर है मेरी बात? अच्छा, मेरा ठीक एक है। क्वेरी था। हाँ यस, यस सूर्य प्रकाश। जैसे अभी हम अगर हम सब जी अगर हम सबनेटिंग यूज करते हैं, हाँ। तो जैसे अभी मैंने एक रेंज क्रिएट कर दिया। अब उसके अंदर मैंने आईपी मैंने क्लास सी का नेटवर्क लिए, हम्म, एंड उसके अंदर मैंने अब सबनेटिंग डिपार्टमेंट वाइज सबनेटिंग क्रिएट कर दिया। हाँ। अब मुझे अगर दो डिपार्टमेंट को आपस में कम्युनिकेट कराना है, हम्म, तो उसके लिए मुझे राउटर ही यूज करना हाँ पड़ेगा। राउटर ही चाहिए, यस। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे होता है सूर्य प्रकाश, यहाँ पे होता है दो डिफरेंट नेटवर्क हो गया डिफरेंट हमारे। नेटवर्क, हाँ एग्जैक्टली। जब भी आप डिफरेंट नेटवर्क यूज करते हो तो आपको कम्युनिकेशन के लिए राउटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर? जी। सर clear। सर जो सेम नेटवर्क का मतलब है स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स ऑफ आईपी सेम होनी चाहिए। हाँ, अभी आप क्लास सी में काम कर रहे हो, ऐसे ही हम क्लास बी में भी काम करेंगे सुमित, तो उसका भी एग्जांपल ओके क्लियर होगा, ओके क्लास ओके ए का भी ओके। डिस्कशन करेंगे, उसका भी। बट अभी क्लास सी में यस आप सही हो, फर्स्ट 3 ऑक्टेट लेके चलेंगे क्लास सी के अंदर। राइट। यस। अमनजीत पूछो आप और कोई क्वेश्चन? यही था कि दो डिफरेंट सबनेट के लिए हमें फिर एक्स्ट्रा पे करना। हाँ देखो, आप IP इतनी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है ना। वैसे तो आप सबनेट ढेर सारे लेते जाओ, अलग चीज है। बट मेरे पास एक IP की रेंज है, उसी को मुझे सबनेटिंग करनी है। ओके। नहीं, ठीक है। अगर हम सेम नेटवर्क में दो डिफरेंट आईपी अगर हम यूज करते हैं, दो डिफरेंट नेटवर्क हम यूज करते हैं, तो फिर ये आपस में क्लैश भी तो करेगा ना सर? दो डिफरेंट नेटवर्क, जी। ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये आपस में क्लैश नहीं करेगा सूर्य प्रकाश। दोनों का नेटवर्क पोर्शन नहीं नहीं अलग है। नहीं, बट आई एग्री, बट अभी जो इनका कंसर्न है, इनका कंसर्न एक ही नेटवर्क के अंदर दो डिफरेंट आईपी नेटवर्क मीन्स एक कंपनी के अंदर एक स्विच के अंदर दो डिफरेंट नेटवर्क यूज करना चाह रहे हैं। देखो, आपको यूज करना है, बहुत सारे यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे नहीं बट कर राउटर लगा लिया, बहुत सारे इंटरफेस हैं आपके, हर इंटरफेस पे आप नहीं, अलग अलग विदाउट IP यूज आउटर। कर लो। स्विच पे आप कर लो, नो यहाँ प्रॉब्लम, विदाउट आउटर स्विच बात कर स्विच रहे पे हैं। कर लो आप, नो प्रॉब्लम। बट स्विच पे कर सकते हो बट आप। बट नॉर्मल स्विच पे जब हम यूज करते हैं ना, तो आईपी क्लैश करता है। वो IP कभी आपस में क्लैश नहीं कन्फिक्शन करती, नहीं नहीं नहीं, कभी कोई IP क्लैश नहीं करती है। डिजाइन मिस्टेक होगा, कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक होगा, आपका कोई IP कभी क्लैश नहीं करती सूर्य प्रकाश। आप नहीं, पहले बट ये हमने कॉन्सेप्ट, देखा आप है, पहले, नहीं नहीं नहीं, हमने ये नोटिस किया है, जैसे कि हमने एक ही नेटवर्क के अंदर अगर हमने दो डिफरेंट आईपी नेटवर्क हमने यूज किया है,
यहाँ मेरा एक नेटवर्क से मतलब है एक कंपनी के अंदर हम्म दो डिफरेंट आईपी सेगमेंट हमने यूज किया है। हम्म। तो हमने नोटिस किया है कई बार ये क्लैश हुआ है, जिसके किस कारण हमें उसको आप किस चीज क्लोज के करना क्लैश पड़ा की है। बात कर रहे हो? किस चीज के क्लैश की? मैं समझा नहीं, किस चीज के क्लैश की? ब्रॉडकास्ट कोलिजन, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट कोलिजन कैसे हो सकता कोलिजन। है? राउटर आपका ब्रॉडकास्ट आगे भेजता ही नहीं है। राउट नहीं नहीं राउट नहीं नहीं राउटर हम यूज नहीं कर रहे हैं ना, स्विच भाई भी मैंने नहीं, बोला ना स्विच कि भी हम नहीं राउटर भेजेगा, यूज नहीं स्विच कर भी रहे नहीं हैं। भेजेगा आपका ब्रॉडकास्ट, क्योंकि जब आप डिफरेंट सबनेट यूज करते हो, डिफरेंट वीलैन यूज करते हो, और डिफरेंट वीलैन का ब्रॉडकास्ट आपस में नहीं कम्युनिकेशन नहीं होता ही नहीं है। सर, बट अगेन मैं वही वही उसी पॉइंट पे हूँ कि हम L2 स्विच की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप एक काम करते हैं, ठीक है, ये एक एक इंटरफेस ले लेते हैं सूर्य जी प्रकाश, दो जी जी इंटरफेस ले लेते हैं। आप वो आईपी कहीं तो ठीक है सर। कॉन्फ़िगर करोगे ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। 10.1 ठीक है यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, 192.168.20.1। जी। तो आपको लगता है स्विच के इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं? नहीं, स्विच के इंटरफेस पे हम नहीं कर। तो नहीं तो कहाँ हम तो करेंगे सिस्टम आईपी? पे कर रहे हैं। तो आईपी कहाँ पे सिस्टम के करेंगे? ऊपर नहीं नहीं, हम स्विच पे। सिस्टम पे कर नहीं रहे नहीं, हैं। लेयर नहीं, सिस्टम तो अलग हो गया, सिस्टम तो यहाँ तो आपका सर मैं लैन हो गया। सर यहाँ तो मैं L2 स्विच यूज कर रहा हूँ ना। तो लेट टू स्विच पे आप आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना। बट कर सकते हैं मैं बट आपको अगर बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। L2 स्विच के इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर नहीं होता, वीलैन पे आईपी कॉन्फ़िगर होता है। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जी आपने वीलैन 10 ले लिया, यहाँ पे आपने वीलैन 20 ले लिया, और जितने भी इधर कंप्यूटर, मान लो एक स्विच लगाया आपने, इस स्विच से 40 कंप्यूटर आपने अटैच कर दिए, इन सारे कंप्यूटर्स के लिए ये जो आईपी होगी वो एज अ डिफॉल्ट गेटवे होगी। तो ये पूरा का पूरा जी अपना जी अलग पोर्शन हो गया, इसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। दो डिफरेंट वीलैन है, आपस में ब्रॉडकास्ट ट्रेवल करता ही नहीं है, नहीं दो डिफरेंट अच्छा सर, सबनेट है वो। ये दो विलेन को अगर कम्युनिकेट कराना हुआ वो तो उसके लिए अमनजीत फिर अमनजीत राउटर। अमनजीत चलेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं, ठीक है, अभी अभी वो पॉइंट नहीं है। नहीं नहीं, मैं सर ऐसे पूछ रहा हूँ, मुझे अभी हाँ, देखा। नहीं, अभी मैं इंटरव्यू एंड राउटिंग डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको आईपी का? हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। यहाँ तक सिर्फ आईपी ठीक कॉन्सेप्ट है सबको सर। क्लियर हुआ एवरीवन? हाँ ठीक सर, है सर। क्लास आईपी ऑफ कॉन्सेप्ट आईपी, सबको क्लियर हुआ? आईपी क्लास एंड सबनेट। हाँ, क्लास यस तो सर इसको समझ में आप आ लोग गया, एक क्लास बार का टेबल समझ में को आ गया। रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट रेंज सेशन भी से हम लोग समझ में आ स्टार्ट गया। करेंगे सबनेटिंग। ओके एवरीवन, ठीक है सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग अच्छा को, सर, हाँ, कल नहीं मिला था सर रिकॉर्डिंग। लास्ट सेशन नहीं, का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं मिला कल मैंने तो था। कल शेयर तो क्लास ही नहीं है। मैंने शेयर किया आप लोग को, आई थिंक। लास्ट सेशन का नहीं आया था मेरे पास। ओके, सोमेश्वर, सुमित, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ऑडिबल सर। एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। राइट। ओके, लास्ट सेशन के अंदर आपने देखा था आईपी एड्रेसिंग क्लासेस, याद है सबको? सो आई होप अब ये तो क्लियर हो गया है कि किसी आईपी को देख के आप बता सकते हो कि वो किस क्लास की आईपी है, और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क किस लिए होता है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको ये बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क का है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। मैंने आपको बताया था यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट अगर आपको चेंज करना है तो आप होस्ट पोर्शन में चेंज कर सकते हो, याद है एवरीवन? हाँ सर, रिमेम्बर। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था 192.168.10.0 का नेटवर्क, और अगर ये नेटवर्क आगे जाता है 10.1, 10.2, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? 192.168, टेन डॉट टू फाइव फाइव 10.255। ये पूरा आपका एक सबनेट है, ठीक है। और सबनेट के अंदर जो नेटवर्क पोर्शन है वो ये पोर्शन आपका नेटवर्क पोर्शन है, इसको आप क्या बोलते हो? नेटवर्क पोर्शन। और ये जो लास्ट का ऑप्शन है इसे आप क्या बोलते हो? होस्ट पोर्शन। क्योंकि क्लास सी की आईपी है, और क्लास सी का जो डिफॉल्ट मास्क होता है वो होता है 255.255.255.0। नाउ अब ये टोटल आपकी आईपी आईपी कितनी है?
अप्रॉक्स 256 अगर आप ऐड करोगे सबको तो 256। और दो आईपी मैंने कहा था, इस रेंज में जो फर्स्ट आईपी है वो आप यूज नहीं कर सकते, हम उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। और जो लास्ट आईपी होती है आप उसको आप क्या ब्रॉडकास्ट। बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप यूज नहीं करते, तो 256 आईपी से टू इसके अंदर आप दो आईपी को यूज नहीं करते। तो आपकी जो दो आईपी अगर आप माइनस करते हो तो टोटल आईपी कितनी आती है, 254। यानी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्लास सी के एक नेटवर्क में आप जो मैक्सिमम कंप्यूटर ऐड कर सकते हो वो 254 है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सबनेट है, क्या है ये, एक नेटवर्क आप कह सकते हो, वन नेटवर्क आप इसको बोल सकते हो, या आप इसको कह दो वन सबनेट, ठीक है। ये जो नेम है ये आपको ध्यान रखना है, वन सबनेट या वन नेटवर्क। तो ये एक सबनेट है या एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर मैं ऐड कर सकता हूँ, 254। तो मेरे पास ये आईपी है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि आईपी को आपको कंप्यूटर्स पे कॉन्फ़िगर करना है। तो टास्क बड़ा सिंपल है, मैंने आपको लास्ट लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को दिखाया था। लैंड कार्ड की सेटिंग आप ओपन करते हो, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया, डॉट 10.1 10.2 10.3 10.4 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे क्या है, वो सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सारे के सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक सबनेट की आईपी, वो एक सबनेट के अंदर है, एक नेटवर्क के अंदर है, और सेम सबनेट की आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेशन करती है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे एडमिन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, मैं जिस नेटवर्क में काम कर रहा हूँ वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट सबनेट की आईपी होनी चाहिए। यानी आप इस सिंगल सबनेट को, इस सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, और अगर कम्युनिकेशन कराना होगा तो ठीक है, मैं राउटर डिवाइस यूज कर सकता हूँ। अमनजीत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सूर्य प्रकाश हाँ आप सर, हो रही है। रही है? ओके ना, तो हमारे टास्क इसको क्या बोलते हैं, जब आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में आप डिवाइड करते हो तो इस टास्क को आप बोलते हो सबनेटिंग, ठीक है। सबनेटिंग हम बोलते हैं उसे, सबनेटिंग। सबनेटिंग। अब सबनेटिंग करने का दो ऑप्शन आपके पास होता है, पहला होता है एफएलएसएम, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है वीएलएसएम। अभी जितना हम डिस्कशन करेंगे वो सारा का सारा एफएलएसएम के ऊपर है, यानी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। वीएलएसएम क्या होता है आपको आगे क्लियर होगा, पहले अभी फोकस किस पे हमारा है, एफएलएसएम। तो यहाँ पे अच्छा, सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सबको आता है, या एक एक प्रैक्टिस कर लें? अमनजीत, सोमेश्वर, सुमित, सूर्य प्रकाश, सर एक बार प्रैक्टिस सोमेश्वर, So सर one एक बार example is प्रैक्टिस enough, sir. एक एक एग्जांपल लगा लें। तो सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो मैं एक ऑक्टेट ले रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है आईपी एड्रेस में फोर फोर ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होता है, तो मैं एक ऑक्टेट ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया क्या, 111010, ये आपका 1 2 3 4 यस हो गया, ये आपका 8 बिट है। अब ये जो बाइनरी वैल्यू है इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल सा टास्क है, आप इधर इधर से स्टार्ट करोगे, इस साइड से, यहाँ पे ऊपर लिखना आप स्टार्ट करो, 1 2 4 8 16 32 64 128, आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो। और अब आप मल्टीप्लाई करो, अगर 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 2 का 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 2। 4 का 0 0, 8 0, 16 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 32 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 32, 64, और ये 128। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 8 और 2 10 हो गया, और ये 6 16,
1 कैरी 6 और 3 9 और एक 10 और 2 12 और एक और 2। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 226, ये क्या है आपकी डेसिमल वैल्यू। सिंपल है, सिंपल है एवरीवन। यस सर। और अगर मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू हो नहीं उस सर, कैलकुलेशन एक बार दोबारा करिएगा। ओके, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था ना, ये मैं कैलकुलेशन का ऐड करूं दोबारा। फिर से। ये ऊपर वाला पॉइंट जो अभी हमने जो भी बाइनरी आपने वैल्यू लिया हुआ है जी जी जी। उसमें आप इस साइड से स्टार्ट करोगे, 1 2 4 ऐसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये तो ठीक है। और उसके बाद से आप मल्टीप्लाई करते हो। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। 1 का 0 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जीरो। 0। तो 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो आपने 2 लिख लिया यहाँ पे। 4 का 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 8 का 0, 16 0, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। 32 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। 64 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 64 और 128। इन सबको आप ऐड कर लो, आपकी डेसिमल वैल्यू आ गई। क्लियर? ये हम निकाल रहे हैं। क्लियर है आपको ये 10 मीटर। सूर्य प्रकाश? जी जी। अभी मैं आप लोगों को दूंगा एग्जांपल लगाने के लिए, ठीक है। बट अभी ये टास्क समझ में आया सबको? अभी हम किस ये हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अच्छा, अभी हमने सारा ऑक्टेट जो बाइनरी है, अभी हमने सारा बिट्स इसका ऑन नहीं किया है। ठीक है ठीक है। नहीं मैं नहीं नहीं, ये आप पहले क्लियर करिए। मैंने कहा कि हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे जी बिल्कुल। रैंडमली कोई भी एक ऑक्टेट ले लिया। उस अच्छा। ऑक्टेट में कुछ बिट ऑन है, कुछ बिट ऑफ है। ऑफ है जी मैंने बिल्कुल। कोई भी 8 बिट ऐसे ले लिया रैंडमली, जी और अच्छा उसको अच्छा। मैं ठीक कन्वर्ट है, कर रहा हूँ क्लियर है। इनटू डेसिमल। क्लियर? क्लियर। ओके, सुमित आपको क्लियर है? सोमेश्वर, अमनजीत? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब आते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करके देखते हैं ये कैसे होता है। तो एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं, 2 to 6 को ही ले लेते हैं। अगर 2 to 6 का जो आंसर आएगा उसको मैच कर लेंगे यहाँ से, 2 to 6। तो अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे ही कहीं साइड में लिख लो, कॉपी में 1 2, अभी नहीं लिखना, आप पहले समझ लो। 1 2 4 8 16 32 64 120, ऐसे आप लिख लो। अब आप ये क्लियर करो कि 2 to 6 आपका है, 2 to 6। तो क्या मैं 128, क्या मैं इसको माइनस कर सकता हूँ क्या? 2 to 6 से मैं 128 को माइनस कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल है? माइनस हो सकता है ना, क्योंकि 2 to 6 क्या है, बड़ा है आपका। तो अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितना आएगा? ये आपका 8 हो गया, और ये 11, 11 में से 2 आप करोगे 9, और ये तो ये 128 आपने माइनस किया, तो ये बिट आपने यूज किया, तो इस बिट को आप यहाँ पे ऑन कर लीजिए। अब मैं क्या 64 को माइनस कर सकता हूँ क्या? हो सकता है, क्योंकि ऊपर 98 है। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितना आएगा एवरीवन? 4 और 3। मैं सही हूँ? यस सर। तो ये बिट मैंने ऑन कर दिया क्योंकि इस बिट को मैंने माइनस कर लिया। क्या मैं 32 को माइनस कर सकता हूँ? 32 को माइनस मैं कर सकता हूँ, तो ये आ यस गया, सर, 2 आएगा। और ये 0। तो 32, इस बिट को आपने ऑन कर दिया। क्या 16 माइनस हो सकता है क्या सुमित? एक। नहीं हो सकता, तो ये बिट मैंने यूज नहीं किया। क्या 8 को माइनस कर सकते हैं क्या 2 से? नहीं हो सकता, ये बिट मैंने यूज नहीं किया। फिर ये बिट मैंने यूज नहीं किया। क्या 2 को माइनस कर सकते हैं? हो सकता है, तो ये बिट मैंने यूज कर लिया, और अगला बिट नहीं है तो 0। आप एक बार ध्यान से मैच कर लो आपके इस बाइनरी वैल्यू को इसके साथ। क्लियर है सोमेश्वर? यस सर, क्लियर है। तो मैं आप लोग को तीन तीन, आप लोग प्लीज नोटबुक लेके आज बैठिए, ठीक है। आज और कल क्लासेस के में, ठीक है। सबमिटिंग अगर सीखना है तो, और सीखने का एग्जाम भी अगर आप देंगे तो आपको 2 3 क्वेश्चन तो आपको सबमिटिंग के मिल जाएंगे। तो अभी अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो लेके बैठ जाइए। मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को ही लगाना है। मैं आप लोग को पूरा का पूरा टाइम दे रहा हूँ। मैं इस साइड में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को लगाना है।
तो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल, और 3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपके पास है बाइनरी टू डेसिमल, और 3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी। तो 199 एंड 208, 44 एंड 174। सबको क्वेश्चन मिल गया? सुमित, अमनजीत, सूर्य प्रकाश, सोमेश्वर, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, और मैं आप लोगों को पूरा 5 मिनट देता हूँ, आराम से लगाइए। दोनों एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। ठीक है सर। बाइनरी टू डेसिमल का भी एग्जाम्पल आपके सामने है, डेसिमल टू बाइनरी का भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पढ़ा हुआ सामने, उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको लगाना है। 3 क्वेश्चन आपके पास है। जो डेसिमल टू बाइनरी है वो 199 है, 44 है, 174। ओके, तो आराम से 5 मिनट लिए, 9:20 पे बात करते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, एवरीवन।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? मंजीत, सोमेश्वर, सुमित, हाँ सर। अभी टाइम लग रहा है, 5 मिनट और ले सकते हैं। हो गया सर। सर 2 मिनट और दे दो, 2 ही रह गए। ठीक है ठीक है, 9:25 पे करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, नो प्रॉब्लम। माइक म्यूट कर लीजिए आप। हो गया सर। हो गया? तो आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, इसका इसका डेसिमल क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। 198। 198? राइट सर, 198। 198 एवरीवन? यस सर, 198 है सर। ओके, सुमित, या 198। सोमेश्वर, सोमेश्वर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, 180। आपने लगाया है सोमेश्वर? यस सर। प्रकाश, यस सर। 198? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21। 61? 21। 21, ओके। इसका 21 आया हुआ है? नहीं सर, 37 है। आई थिंक, सॉरी इसका 37 है। ये 32 होगा, एंड देन या राइट इन राइट। आपका, ये आपका 4 और ये 1, सो 32 और 4, 36, 37 आएगा। राइट हाँ सर। सर, 37 ही 37 है है ये। सर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 170। 170। 170? राइट। यस सर। सबका यही आया हुआ है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ग्रेट। 199 का बाइनरी आप मुझे बता दीजिए, वेट 1000101। वेट वेट वेट, एक एक 10 0 हम्म 0 हम्म 101। 100, 1000 है अमनजीत? यस सर। देन 1010? नहीं सर, उसके आगे सर 1 है। 1011, राइट?
हाँ सर। आपने 128 को ऐड किया हुआ है और फिर आपने 8 लिया हुआ है 8, 2 और 1। 1। ये 199 का है। यस सर। सर 199 का मेरा है 1100000111। वेट, नहीं नहीं नहीं, 100, एक मिनट। वन वन डबल जीरो 10001। सो आपने वन एक टू सौ 128 128 से 11। और फिर आपने 16, नहीं ये भी नहीं आएगा। सर 1000101 100 नहीं आएगा। सर मेरा ओके। है हाँ हाँ 110000 11 ये हो सकता है, 11 000 111। 111। राइट। सो 128 और 64 एंड देन 421, अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 8 और 2 10, 10 और ये 14 18 19, 6 to 8 एंड 9 1। यस ये सही है। नाउ 44। 44 डबल जीरो 44 का वन सर जीरो वन ट्रिपल जीरो 00 10100। 1110। आपने 32 और 32 और वेट, 32 को आपने ऐड किया है और आपने 8 को ऐड किया, राइट। 32 और 8 तो ये तो आपका हो गया 40। 40। 44 चाहिए। आई थिंक इसका आंसर ये होना चाहिए। किसी का ये आंसर आया हुआ है? 001 करेक्ट। 01100। सोमेश्वर, यस सर। लगाया आपने? ये वाला गलत हुआ है सर मेरा। ओके। 32, 32 ये 32 है और फिर आपका ये 8 और 4, सो 32 8 और 4 आप ऐड करोगे तो 32 और 8 तो ये तो 40 हो ही गया, 4 आप ऐड करोगे तो ये 44 आ जाएगा। 174 आप मुझे बता दीजिए, 174 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 174 का 10। 174 है 1010 एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 10 10 10 ट्रिपल 10। 111 या यस सर। आपने 128 और 30, एक मिनट, 128 देन आपने 32 को ऐड किया, देन ये आपका 842, 842 तो ये आपका हो गया 10, ये 10 20 और 4, 24 2 कैरी, 2 to 4 एंड 4 एंड 3 7। परफेक्ट, ये सही है। सबका यही आया हुआ है एवरीवन। जी जी। यस सर। सोमेश्वर, सर हाँ राइट सर। ठीक है। अब आते हैं सबनेटिंग पे, ठीक है। आई होप कि अभी आप लोग को और भी प्रैक्टिस करनी है सबनेटिंग के टाइम पे। तो मेरे पास, हम सबनेटिंग में एफएलएसएम पे बात करने जा रहे हैं और मैं पहली सबनेटिंग क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। रिलैक्स से क्लियर करेंगे आराम से। तो मेरे पास एक आईपी है 192.168 10.0 का नेटवर्क मुझे मिल गया और मुझे कहा गया आप इसको मल्टीपल नेटवर्क में तोड़ दो। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, 10.255 तक, और ये एक सिंगल सबनेट है। सिंगल सबनेट मैंने बोला, आप कह सकते हो, या सिंगल नेटवर्क कह सकते हो आप। और इस सिंगल सबनेट या नेटवर्क के अंदर टोटल कंप्यूटर जो वैलिड है वो 254 है, 254। तो अभी जो एडमिन मेरा कह रहा है कि नहीं, ये सारे 254 आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, इस सिंगल नेटवर्क या सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क, छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो और वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए। तो मुझे टास्क ये मिला कि आप इसको 10 नेटवर्क में डिवाइड कर दो। मुझे टास्क क्या मिला, 10 नेटवर्क,
10 नेटवर्क को मुझे डिवाइड करना है। तो जैसे ही आपको नंबर मिलेगा, ये 10 जो भी आपको मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी 10 मिला है, तो मैंने 10 को यहाँ लिखा, और इसको पहले आपको कन्वर्ट करना होता है इनटू बाइनरी। तो अगर मैं 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, आप ध्यान से देखना, 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8 4 2 1। मैं सही हूँ एवरीवन? करेक्ट सर, करेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आता जाएगा। ये आपका 10 का बाइनरी वैल्यू। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर आपको मिलेगा, जो भी नंबर आपको मिल रहा है, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, और फिर आप इस साइड से स्टार्ट करोगे, इस साइड से आपको स्टार्ट करना है, और लास्ट ऑन बिट को सर्च करना है। ऑन बिट क्या होता है? 1, और ऑफ बिट क्या होता है? 0। तो आपको सर्च करना होता है लास्ट ऑन बिट। तो मैं इधर से चल रहा हूँ, एक ऑन बिट मिला, इसके आगे चलते हैं, एक और ऑन बिट मिला, इसके आगे कोई भी ऑन बिट नहीं है, तो यहीं पे आपको रुक जाना है, और यहाँ से सारे बिट को आपको बोरो कर लेने हैं। तो यहाँ पे जितने बिट है, चाहे वो ऑन हो या ऑफ हो, कितने बिट हैं? 1 2 3 4। तो आपने 4 बिट यहाँ बोरो कर लिया। बिट बोरो करना आ गया? सुमित, अमनजीत, सोमेश्वर, सूर्य। यस सर। नाउ आपको काम करना है नेटवर्क के लिए, और किस क्लास की आईपी है? कोई हेल्प करेगा मेरी? क्लास सी क्लास सी का मास्क क्या होता है? 255 255 डॉट जीरो। 255.0। तो जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था। जो भी नेटवर्क। चेंजेस करने हैं होस्ट पोर्शन में आप कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपका क्या है? डेसिमल वैल्यू। अगर मैं इसको बाइनरी में देखूं, तो बाइनरी में क्या होगा? ये 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आप वर्क कर रहे हो नेटवर्क के लिए। किसके लिए? नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क के लिए हमेशा हम बिट को ऑन करते हैं। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, वो होस्ट के लिए होगा। होस्ट, जब हम होस्ट के लिए काम करते हैं तो बिट को ऑफ करते हैं, और जब हम नेटवर्क के लिए काम करते हैं तो बिट को ऑन करते हैं। ठीक है? अभी अभी आप एक दो एग्जांपल लगाओगे तो आपको ये और क्लियर होता जाएगा। बट अभी क्लियर रखो, मैंने कहा कि जब आप नेटवर्क के लिए काम करते हो तो आप बिट को ऑन करते हो। तो ऑन हमेशा हम इस साइड से करेंगे, और ऑफ हमेशा हम इस साइड से करेंगे। तो ऑफ वाला जो पोर्शन है, हम बाद में देखेंगे जब हम होस्ट के लिए काम करेंगे। अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे आपको बिट को ऑन करना है। कितने बिट आपने बोरो किए हैं? 4 बिट। तो आपको 4 बिट ऑन करना है इधर से। तो मैंने ऑन किया, 1 2 3 4, इन चारों बिट को मैंने क्या किया? ऑन कर दिया। ये आपने ऑन कर दिया। अब जैसे आपने ऑन किया, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा आपका न्यू कस्टम सबनेट मास्क। आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू इनटू डेसिमल, 1 2 4। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है? 16 32 64 128। जैसे आप कन्वर्ट करोगे, आपको डेसिमल वैल्यू मिलेगी, और ये आपका न्यू कस्टम सबनेट मास्क है। आप सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 240। 240। तो ये आपका न्यू कस्टम सबनेट मास्क है। आप जितने भी कंप्यूटर पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मास्क आपको ये देना है 240। तो यहाँ से आपको मिलेगा कस्टम सबनेट मास्क, और एक एक ऑप्शन आपको यहाँ से और मिलेगा, वो होता है इंक्रीमेंट बिट। अब इंक्रीमेंट बिट कैसे सर्च करते हैं? हम इस साइड से जाते हैं, और पहली ऑन बिट मुझे मिल गई। ये मेरी पहली ऑन बिट है, और इस ऑन बिट की वैल्यू क्या है आपकी? 16। तो ये है, इसको आप बोलते हो क्या? इंक्रीमेंट बिट। और इस इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? 16। तो अब आपका नेटवर्क कैसे बनेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका नेटवर्क स्टार्ट होगा 192.168.10.0। अब ये जो इंक्रीमेंट बिट आई है, इसको आपको ऐड करते जाना है। 10.16, 10.32, 10.48, 10. एवरीवन आप हेल्प कर सकते हो? 64, 10.80, 10. एवरीवन 96, 10.112, 10.128, 10.144, 10.160।
10.176, 10.192, 10.208, 10.224, 10.240, 10.256 जो कि वैलिड नहीं है। तो ये आपका नेटवर्क है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नेटवर्क आपके पास है। और आपको कितने की रिक्वायरमेंट है एवरीवन? 10। तो कोई भी 10 नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लगाएं क्या? सुमित, अमनजीत, सोमेश्वर, सूर्या, यस सर। एक और करते हैं एक और एग्जांपल लगाएं। सर एक मिनट, ये जो 240 हम वैल्यू लेके आए थे, इसके हाँ, क्या मायने हैं सर? ये आपका मास्क है। अब जितने भी कंप्यूटर्स पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको ओके मास्क अब यही लेना पड़ेगा अगर आपको 10 नेटवर्क चाहिए तो। अभी मैं इसको कंप्यूटर पे डाल के आपको शो करूंगा सुमित, ठीक है? ओके ओके। ये टास्क समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लगाएं। यस सर। एक और एग्जांपल लगाते, ठीक है? अब ये जो एग्जांपल मैं लगा रहा हूँ, अच्छा देखो, पहले इस एग्जांपल में एक चीज और क्लियर करो। देखो, आपको ये नहीं पता है कि इसके बीच में क्या है। इसके बीच में क्या है? क्योंकि 16 के बाद 32 है, तो इसके बीच में यहाँ पे होता है होस्ट, यानी वैलिड आईपी। तो एक एग्जांपल और लगाते हैं, ठीक है? वेट, मेरे पास एक आईपी है सेम, उसी आईपी को ले लेता हूँ मैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आप लोग को भी भेज देता हूँ। Wait, तो एक क्वेश्चन लगाते हैं और 192.168.10.0 मुझे मिल गया। और दिस टाइम क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला कि आप इसको जितने भी नेटवर्क में डिवाइड करना है डिवाइड करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर नेटवर्क के अंदर मुझे मुझे 25 कंप्यूटर चाहिए, 25 होस्ट चाहिए। 25 होस्ट का मतलब 25 वैलिड आईपी चाहिए हर एक नेटवर्क में। आपको जितने नेटवर्क में डिवाइड करना है आप कर लो, लेकिन हर नेटवर्क के अंदर मुझे 25 वैलिड आईपी चाहिए, 25 वैलिड होस्ट आईपी चाहिए। तो अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं? होस्ट के लिए। अभी इसके पहले जो आपने एग्जांपल लिया था वो आपने नेटवर्क के लिए लिया था, अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं? होस्ट के लिए। तो मैं यहाँ मैंने मैंने आपसे कहा जो भी नंबर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे लिखना है साइड में, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 8 4 2 1। क्या मैं सही हूँ? प्रकाश, सुमित, सोमेश्वर, अमनजीत, यस सर, यस सर, क्या मैं सही हूँ? ना, अब जैसे ही यस सर। आपने इसे बाइनरी में 16 कन्वर्ट 8 किया, 24 और 1 25। जैसे आपने कन्वर्ट किया एवरीवन, नाउ यहाँ पे क्या सर्च करते हैं? सर एक जस्ट यहाँ मिनट पे सर, वो बिट को डिस्कनेक्ट हो बोरो गया कर, था। इस बार हम सर होस्ट में कर रहे हैं। हाँ, होस्ट के लिए काम कर रहे हैं, हाँ। और होस्ट वाले ओके एग्जाम्पल में आपको नेटवर्क भी क्लियर होगा सुमित, ठीक है? राइट। अभी होस्ट वाले एग्जाम्पल में आपको नेटवर्क भी शो करूंगा अगेन फिर से। बट पहले आप ये क्लियर करें, मैंने 25 लिया उसको कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी, कन्वर्ट हो गया। अब इधर से चलते हैं और लास्ट ऑन बिट को देखते हैं। तो ये है लास्ट ऑन बिट, यहाँ से सारे बिट को आप काउंट कर लो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बिट बोरो करते हैं, 5 बिट बोरो कर लिया। किस क्लास की आईपी है ये? 6 सी क्लास की आईपी, राइट? तो इसका मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। तो ये जो लास्ट ऑक्टेट है इसमें ही चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि क्लास सी की आईपी है। तो ये जो आप जीरो देख रहे हो ये आपका डेसिमल वैल्यू, अगर मैं इसको बाइनरी में देखूं तो ये आपका बाइनरी है। तो अब मैं नेटवर्क के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? अब मैं काम कर रहा हूँ होस्ट के लिए, होस्ट के लिए। तो मैंने कहा था जब आप नेटवर्क के लिए काम करते हो तो बिट को ऑन करते हो, और ऑन हमेशा आप इस साइड से करते हो। और जब आप होस्ट के लिए काम करते हो तो आप बिट को ऑफ करते हो, तो ऑफ हमेशा आप इस साइड से करते हो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे बताओ, एक लाइन मेरे पास है, इसको बिना टच किए मुझे छोटा करना है, क्या करें? इसके बगल में बड़ी लाइन खींच दीजिए सर। राइट? तो यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने कहा यहाँ पे 8 बिट ऑफ है।
किसी ने आपसे कहा कि 8 बिट ऑफ है, कितने बिट आपने बोरो किए थे? 5। मैं होस्ट के लिए काम कर रहा हूं तो मुझे बिट को ऑफ करना है, तो यहाँ पे 8 बिट ऑफ है। किसी ने कहा अब इसमें से 5 बिट ऑफ कर दो, 5 बिट ऑफ कर दो, तो मैं स्टार्टिंग के 3 बिट को ऑन कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। ये आपके 5 बिट ऑफ हो गए। ओके। ऑफ हमेशा हम किधर से करते हैं? इस साइड से। तो अगर मैं स्टार्टिंग का 3 बिट ऑन कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये 5 बिट ऑफ हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, क्या आएगा आपको? 255, 255, 255। आप कन्वर्ट करो, 1248, 1632, 64, 128। आप इसको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 224। ये आपका न्यू कस्टम सबनेट मास्क है। इस कस्टम सबनेट मास्क का बेनिफिट अभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि अब आपके पास डिफॉल्ट नहीं है, अब आपके पास कस्टम सबनेट मास्क है, क्योंकि आप सबनेटिंग कर रहे हो। तो यहाँ से आपको मिलता है न्यू कस्टम सबनेट मास्क, जो आपको कंप्यूटर्स पे देना है। और दूसरी एक इंफॉर्मेशन आपको और मिलती है, इंक्रीमेंट बिट। और इंक्रीमेंट बिट हम कहाँ से देखते हैं? इधर से चलते हैं। और फर्स्ट ऑन बिट, उसको आप बोलते हो इंक्रीमेंट बिट। आप इसको बोलते हो इंक्रीमेंट बिट। और इस इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 32। तो अब आपको आपका नेटवर्क कैसे बनेगा वो मैं लिख रहा हूँ। आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? वेट, 192.168.10.0। अभी जो 32 आपको मिला है आप ऐड करते जाओ। 10.32, 10.64, 10.96, 10.128, 10.160, 10.192, 10.224, 10.256, जो कि वैलिड नहीं है। तो यहाँ तक आपका नेटवर्क बन रहा है। कितने नेटवर्क आपको मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो आपको यहाँ पे मिल रहा है 8 नेटवर्क, 8 नेटवर्क। लेकिन हमारा टास्क तो नेटवर्क के लिए है नहीं, हमारा टास्क किसके लिए है? होस्ट के। लेकिन आपको एक चीज़ और क्लियर हो गया कि नेटवर्क भी यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस होस्ट पे है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नेटवर्क आपसे पूछता है तो कितने कितने नेटवर्क बन रहे हैं? 8 नेटवर्क। अब मैं आ रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखो, अब मैं आ रहा हूँ इस पोर्शन पे। वेट, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। वेट, ये आपका 32, 32 से आपका नया नेटवर्क है। सुमित, अमनजीत, सोमेश्वर, प्रकाश, सोमेश्वर। सर ओके। सो 32 से नया नेटवर्क है। 32 को जस्ट पहले की आईपी क्या होगी? थोड़ा सा हेल्प करिए आप लोग, क्या होगी? 31। 31। तो ये आपका पहला नेटवर्क रेंज है, ये क्लियर करिए। 64 से पहले क्या आता है? एक सेकंड ये वेट। आपका दूसरा नेटवर्क है। अब आप फर्स्ट नेटवर्क में आ जाइए फिर से। इस नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बोला था, जो भी नेटवर्क आपको मिलती है उस नेटवर्क में फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी को असाइन नहीं आप हुई। यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को आप क्या बोलते हो? नेटवर्क। नेटवर्क आई नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को आप क्या बोलते हो? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एड्रेस। तो आपकी आईपी कहाँ से कहाँ तक है वैलिड? 10.1 टू 10.30। ये क्या है? आपकी वैलिड आईपी है। वैलिड आईपी। अब आपको आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो आईपी है ना, ये 192.168.10.31, ये तो मैंने किसी दोस्त के कंप्यूटर पे देखा हुआ, वो तो चल रही है। और आप कह रहे हो ब्रॉडकास्ट आईपी है। जैसे अगर आप देखो, अगर आप करेक्ट वेरीफाई करो, लग रहा अगर मैं अभी लैंड कार्ड के अंदर सेटिंग करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लैंड कार्ड है VM81, मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे आईपी आपको दिख रही है 192.168.10.31। तो ये मैं यहाँ पे 10.31 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 192.168.10.31। अगर मैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क को यूज कर रहा हूँ और मैंने ओके बटन पे क्लिक किया तो मुझे कोई एरर नहीं आ रही है, मैंने क्लोज किया, कोई एरर नहीं है।
लेकिन अगर आप मास्क यूज करते हो, क्योंकि अब आपका कस्टम सबनेट मास्क है, कस्टम सबनेट मास्क, और उस मास्क के हिसाब से क्या है आपका 224। अगर आपका मास्क 224 है, इसके हिसाब से इस सबनेट, ये सबनेटिंग का मास्क है, इसके हिसाब से ये जो आईपी है ये ब्रॉडकास्ट है। तो अगर आपने ओके बटन पे क्लिक किया तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है? एवरीवन क्लियर? सी, अमनजीत, सुमित, सोमेश्वर, प्रकाश। अभी तो सर ठीक दिख रहा है इसमें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड। यानी जो मैं आपको थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ कि वो ब्रॉडकास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते, आप उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देख लो। आप इस आईपी को आप कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते कंप्यूटर पे। क्लियर है अमनजीत? यस सर। सर ये तभी है ना जब हम कस्टमाइज सबनेट मास्क उसमें एंटर करेंगे तब ये वाली आईपी नहीं उठाएगा। आप सबनेटिंग कर ही इसलिए रहे हो सुमित, राइट सर, राइट राइट। आप सबनेटिंग कर रहे हो इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपको 25-25 होस्ट चाहिए। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो इस, ये जो आपका सबनेट है, ये पहला जो नेटवर्क है आपका, इस नेटवर्क में टोटल आईपी कितनी है आपके पास? 30। और कितनी चाहिए आपको हर नेटवर्क के अंदर? कितनी चाहिए आपको? 25। आपका टास्क क्या है एवरीवन? 25 तो सर 25। और होस्ट है। कितने आपके पास बन रहे हैं? 30 आईपी। तो आप यूज कर सकते हैं ना? अरे बाबा, आपको 10 रुपये चाहिए, आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, 10 तो आप यूज कर सकते हो ना? बोलो। हाँ यस सर सुमित, बिल्कुल। सुमित, यस सर, यस सर। कोई कंफ्यूजन है? प्रकाश, अमनजीत? यस सर। नो सर। ना, अब आप दूसरे दूसरे रेंज में आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए, ठीक है? वेट, इस रेंज में एवरीवन, इस रेंज में थोड़ी सी आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए। इस रेंज के अंदर जो आपकी पहली आईपी, आप इसे क्या बोलोगे? नेटवर्क एड्रेस। ओके, और लास्ट आईपी क्या है आपकी? ब्रॉडकास्ट। तो जरा वैलिड आईपी आप लोग मुझे बता दो, कहाँ से कहाँ तक होगा? 33 10.33 33 62 62। थैंक यू सो मच। ये क्या है 62 आपकी वैलिड? वैलिड आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क भी मिल रहा है, 8 नेटवर्क आपके पास बन रहे हैं। अब आप एक एक वेरीफाई करो, एक एक कॉन्सेप्ट आप वेरीफाई करो। वेट, एक काम करते हैं, मैं पैकेट ट्रेसर, आगे जो भी प्रैक्टिकल आपको कर रहा है राउटर और स्विच लगा के, वो आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर एक एप्लीकेशन है उस पर ही करना है। तो मैं जो थ्योरेटिकली आपको बोल रहा हूँ कि ये सब डिफरेंट, मैंने आपको थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ ना, ये डिफरेंट नेटवर्क हैं, ये आपका अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो, ये मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ। अगर मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता हूँ कि ये सच में डिफरेंट नेटवर्क है कि नहीं, तो जैसे मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, एक मेरा लैपटॉप है, एक मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है। तो मैंने केबल अटैच किया, एक ऐसे केबल लगा लिया, एक आईपी मैं दे रहा हूँ इस मशीन को, और इस मशीन को जो मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, ये जो पहला मेरा सबनेट है, इस सबनेट से दे देते हैं, और एक आईपी इस सबनेट से दे देते हैं दूसरे मशीन को। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, सो 192.168.10.1 दे देता हूँ। मास्क चेंज है आपका, पता है आपको 224 चल रहा है आपकी सबनेटिंग के हिसाब से। दूसरा कंप्यूटर है आपके फ्रेंड का कंप्यूटर, आपने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर किया 192.168, जो आपका रेंज है ना 33 टू 62 के बीच की आईपी। सो मैं 10.35 दे देता हूँ। अच्छा, डिफ़ॉल्ट मास्क पर लेके चलते हैं, ठीक है? पहले चलते हैं डिफ़ॉल्ट मास्क के साथ। सो डिफ़ॉल्ट मास्क मैं यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट मास्क मेरा 255.0 होता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट मास्क है, इसका मतलब ये सारा का सारा जो आईपी है वो सेम सबनेट की आईपी है। सेम नेटवर्क। तो अगर मैं पिंग करूँ 192.168.10, पिंग क्या होती है? पिंग एक कमांड होती है जिससे आप नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी को वेरीफाई करते हो, ठीक है? कनेक्टिविटी को वेरीफाई करते हो। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस मशीन पे आता हूँ,
और यहाँ पे अगर आप आईपी चेक करो, आपने आईपी क्या दिया था, आईपी आपने क्या दिया था, 35। तो अगर मैं 35 को पिंग करना चाहता हूँ यहाँ से 10.35 को, तो मुझे रिप्लाई आ रही है, क्योंकि ये एक सबनेट है, डिफॉल्ट मास्क आप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपने मास्क क्या यूज किया, अपनी सबनेटिंग के हिसाब से मास्क आपने यूज किया 224। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रही है डिस्प्ले, अमनजीत आपको, सर। मुझे हाँ, दिख रहा है सर। सिस्को वाला। सोमेश्वर आपको स्क्रीन दिख रही है, प्रकाश, जी दिख रही है सर। ब्लर दिखाई दे रहा है तो आप सर। मोबाइल से कनेक्टेड है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, मैं लैपटॉप पे हूँ, और वो सिस्को जो आपने अभी ओपन करा है वो नहीं दिख रहा है, वो पहले वाला ही दिख रहा है। अभी ठीक है? मैंने एक मशीन ओपन किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? नहीं सर, आपको डेस्कटॉप दिख रहा है मुझे तो, होम स्क्रीन। अब क्लियर है आपको सुमित? नहीं सर, ब्लैंक कर रहा है। ओके, अमनजीत आपको, सर मुझे तो दिख रहा है। सोमेश्वर, ब्लर दिखाई दे रहा है सर। नहीं ब्लर दिखाई देगा, वो तो आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। ये तो दिखाई दे रहा स्क्रीन दिख रही है नहीं, ये पॉइंट है। प्रकाश आपको दिख रही है स्क्रीन? सर दिख रही है। ओके ना, तो मैं 2 to 4 यूज कर रहा हूँ। दूसरा ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे भी मास्क में यूज कर रहा हूँ 2 to 4। तो आपके मास्क के हिसाब से ये जो आईपी है ये डिफरेंट सबनेट की आईपी है, तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप अब पिंग करोगे, आप थोड़ी देर पहले आपने पिंग किया था, आपको रिप्लाई आ रही थी, अब मैं उसी आईपी को पिंग कर रहा हूँ, तो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से जो हमने सबनेटिंग की है उसके हिसाब से ये डिफरेंट सबनेट की आईपी है, डिफरेंट नेटवर्क की आईपी है। तो देखो आपको रिप्लाई नहीं मिल रही है। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो ये थ्योरेटिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकली है जो आप वेरीफाई कर रहे हो। तो ये आपका सबनेटिंग का पोर्शन है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अभी आप लोगों को भेज रहा हूँ, बट एक क्वेश्चन आपको लगाना है। अमनजीत, सुमित, सोमेश्वर, प्रकाश, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और आपको आज नहीं लगाना है, आप मुझे इसे कल आप शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप टाइम ले लो। तो आईपी सेम रहेगी, आईपी आपकी सेम है 192.168.10.0, लेकिन अब जो एडमिन है उसका कहना ये है कि मुझे आप कितने भी नेटवर्क में डिवाइड करना है आप डिवाइड करो, लेकिन हर नेटवर्क के अंदर मुझे 55 आईपी चाहिए, 55 होस्ट। क्लियर एवरीवन? ओके सर। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर तो सर लीजिए। जैसे मैं एक चीज दोबारा से क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में हमें 25 होस्ट चाहिए थे, हाँ बट सबनेटिंग जब हमने पूरी करी तो हमें मिले 30। हाँ तो इसका मतलब है कि ये हमें बस बेस्ट पॉसिबल वे प्रोवाइड करा रहा है कि आप ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, आपको जो आपको सबनेटिंग हम अच्छा, कर रहे हैं। आपको एग्जैक्ट 25 नहीं मिलेगा, ठीक है। वो वही हाँ आपको एग्जैक्ट जैसे फॉर 25 हमें नहीं एग्जांपल, मिलेगा। हाँ जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल आपको 25 की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 30 का ब्लॉक साइज मिल गया। ओके। तो 30 का ब्लॉक साइज मिल गया तो मैं कोई भी 25 आईपी को यूज कर सकता हूँ। राइट सर। क्लियर? सर जो तो अभी ये आपने दो, एग्जांपल दिया है वो रिपीट कर दीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं लिख लेता आप जो है वीडियो को देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सुमित, कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे श्योर कल पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हूँ। ओके। सुमित, ठीक है सर। मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। आप लोग जो जूम चैट है उसको एक बार देख लीजिए, अमनजीत, सुमित, सोमेश्वर, प्रकाश, ये फाइल मैंने शेयर किया है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन जो आपने लगाया ना, एक सब, एक होस्ट का और एक नेटवर्क का, सबको मिल यस गया? सर। सबको मिल गया? आ गया होगा सर।
नहीं नहीं, अब जूम चैट पे चेक कर लीजिए आप, जूम पे चले जाइए, वहाँ पे मिल गया होगा। अदरवाइज मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ आप लोग के, ग्रुप में सिलेबस पे है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कल लगाना है। अच्छा देखिए, मैं इस वीक जो है वेंसडे और थर्सडे अवेलेबल नहीं रहूँगा, ठीक है ठीक है एवरीवन। सर। तो आपका सेशन कल है और उसके बाद सीधे हम कंटिन्यू करेंगे मंडे से 6 से। अमरजीत, क्लियर, सोमेश्वर, प्रकाश, सुमित। सर। सर टाइमिंग थोड़ा बढ़ा नहीं सकते सर? जैसे अब मेरे पास जो बैचेस है ना जैसे अमरजीत, इंटरेस्ट सर आने लगता है ना, वैसे क्लास ही खत्म हो जाता है। हाँ 1 घंटे की सेशन होती है, सही बात है। एक्चुअली मेरे पास मतलब बैचेस अभी लगातार है, कंटिन्यूस है। तो वही प्रॉब्लम है स्लॉट सर। 1 घंटे का ही, हम 1 घंटे का, सारे बैचेस का स्लॉट 1 घंटे का वीकडेज में होता है, और वीकेंड के अंदर हम्म, 90 मिनट का स्लॉट होता है। अब जैसे सारे एक टेबल पे आते हैं तब तक आप कह रहे थे कि सर अब कल मिलेंगे। हाँ 1 घंटे का सेशन, तो वीकेंड में 90 मिनट का सेशन होता है वीकेंड का। वीकडेज सही है, क्योंकि वीकडेज में आप कम से कम 4 घंटे की ट्रेनिंग कर पाते हैं, ठीक है। वीकेंड ओके। में, वीकेंड के अंदर 2 सेशन होता है सैटरडे संडे, और वो सिर्फ 90 मिनट का सेशन होता है। सोचो आप, 90 90 आप ऐड करोगे 180 आएगा, 3 घंटे का सेशन होगा। तो वीकडेज थोड़ा सही है, कोई नहीं। लेकिन वीकेंड में क्या होता है, ये सारे वर्किंग होते हैं। वर्किंग के लिए क्लास, पॉइंट क्लास मिल जाना, पढ़ाई कर लेना अपने आप में अच्छा खासा रहता एक्चुअली क्या है सर, मेरे पास तो खैर टाइम ही, हम तो मैं तो बहुत पहले ही आ जाता है। हूँ। सुमित, वैसे आपको मेरी आवाज़ इंटरेस्टिंग आ रही है? टॉपिक रहता है ना, मजा। यस अमनजीत, फिर से बोलिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है सर, तो जैसे आने लगता है तो प्रैक्टिस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हाँ, वो और तब ये तक सबनेटिंग भी आपका क्लास बिना खत्म हो प्रैक्टिस, जाता सबनेटिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, ठीक है। ये है। सिर्फ ओके। प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस करें तब तक आपको आ रही होगी। अभी आपने क्लास सी पे काम किया, अभी हमें क्लास बी पे काम करना है, क्लास ए पे काम करना है। तो ये टॉपिक कल भी है। सुमित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्रकाश, हाँ सोमेश्वर, सर, दोबारा ज्वाइन एवरीवन, करें। कल कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। और ये क्वेश्चन आप लोग को लगा के लेके आना है, 55। ओके सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट एवरीवन, थैंक यू। बाय बाय।